हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने पावर के आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuits. Number 1, a 6V battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. Number 2, a 4V battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. तो देखते हैं आइए पावर का कैसे इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस जो थी हमारी सीरीज में थी, तो टोटल आर इन सीरीज जब हमारी थी तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो गई मेरी 1 + 2 = 3 ओम। अब हमारा करंट का फॉर्मूला होता है V/R। तो V है हमारा 6 और R आ गया 3, तो करंट हमारा हो गया 2 एम्पियर। पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है I × V। I हमने निकाला 2 और V हमारा था 6, तो पावर कितनी हो गई 12 वॉट। अब हमने निकालना है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो सेकेंड पार्ट था। तो टोटल R इन पैरेलल, तो पैरेलल में हमारा कितना हो गया, वो हो गया 1 + 12 एंड 1 + 1/2, 1/12 + 1/2। एलसीएम लीजिए, 12 1 6, दिस इज 1/R। तो 7R = 12, तो R आपकी यहाँ पर आ गई हमारी 12/7। ठीक है। करंट का फॉर्मूला, करंट हमारा क्या होगा I V/R। V हमारा कितना था 4 और R कितना था 12/7। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, 7 ऊपर चला गया, 4 3s 7/3 मेरी आ गई क्या, करंट। अब मुझे निकालना है पावर। पावर होगा मेरा I × V। I है 7/3 और V है मेरा 4, तो ये मेरा हो गया 28/3, 9.3 वॉट। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था पावर यूज ही निकालनी थी, तो ये पहला पार्ट है आपका और ये दूसरा पार्ट है। दोनों में हमने अपनी पावर यूज निकाल दी। पहले में आई 12 वॉट और दूसरे में आई 9.3 वॉट। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 लैम्प्स, one rated 40 watt at 220 V and the other 60 watt at 220 V are connected in parallel to the electric supply at 220 V. Calculate the current drawn from the electric supply. पहला B, तो हमें क्या निकालना है पहले में, करंट ड्रॉन, और C पार्ट में हमें निकालना है द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड, ये हमें दो चीजें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमारा पहला R का फॉर्मूला लगाया, जो होता है V²/P। V था 220, तो 220 × 220, पावर थी हमारी 240। जब हमने इसको कट करा तो हमारा आ गया, इसको सॉल्व करके ये हमारा आ जाएगा 1210 ओम। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 1210 ओम। अब हमारा हमने एक R निकाली, दूसरी R V²/P, वो हमारी क्या हो जाएगी 220 × 220। अब हमारी पावर थी 60। ठीक है, तो हमने काटा इसको, ये हमारी आ गई ऑलमोस्ट 2420/3 ओम। दोनों रेजिस्टेंस आ गई। अब हम टोटल R निकालेंगे। टोटल R कैसे आ जाएगी हमारी 1/R + 1/R1। तो 1/1210 प्लस ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, उल्टा हो जाएगा 2420। ऐड करा,
एलसीएम निकाला तो ये मेरा हो गया 2 + 3 5/2420 इक्वल टू 1/r। तो यहां से हमारी आर आ गई 2420/5। कितनी आ गई आपकी आर? ये आ गई 484 ओम। ठीक है, यहां पर अभी हमने सिर्फ आर निकाली है। अभी मैं सारा इरेज कर रही हूं और आर को हम यहां लिख दे रहे हैं। हमने निकाल ली, कितनी आ गई? 484 ओम। ठीक है, अपने डेटा जो हमने निकाला है उसे हमने अलग से लिख लिया। चलिए देखें अगला क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे करंट। तो करंट का आपका फॉर्मूला क्या था? करंट का आपका फॉर्मूला था I = V/R। V थी 220 और R हमने निकाली 484। जब हमने इसे सॉल्व करा तो ये आ गया 0.45 एम्पियर। पहला पार्ट आ गया करंट ड्रॉन, बी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में हमें निकालना था एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम्ड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड का हमारा फॉर्मूला होता है P × T। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन फर्स्ट लैंप, एनर्जी कंज्यूम्ड इन फर्स्ट लैंप कितनी थी हमारी? 40 वॉट। इसे किलोवाट में कन्वर्ट कीजिए तो ये आपकी हो गई 0.04 किलोवाट। ठीक है, अच्छा कितने चली हमारी? ये 1 घंटा चली फॉर 1 आवर। तो 40/1000 × 1, 40/1000 ये आपका पहला पार्ट आ गया। ठीक है, अब हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड इन सेकेंड लैंप, एनर्जी कंज्यूम्ड इन सेकेंड लैंप कितनी थी हमारी? वो थी हमारी 60 वॉट। ठीक है, 60 वॉट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया। कितना घंटा चली ये हमारी? ये भी 1 घंटा चली फॉर 1 आवर। तो 60/1000 × 1, 60/1000। अब हम क्या करें? इनको ऐड कर लें। तो ये मेरा 1 और ये मेरा 2, 40/1000 + 60/1000। डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे ये आसानी से ऐड हो गए, 2 0 से 2 0, 0.1 किलोवाट। तो ये आपका आ गया, क्योंकि हमने आवर से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो 0.1 किलोवाट आवर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड हमारी कितनी आ गई? 0.1 किलोवाट आवर। ठीक है, आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में पहले इसे इरेज करें। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है an electric kettle connected to the 230V main supply draws a current of 10 ampere. Calculate the power of the kettle and the energy consumed in 1 minute. तो पावर निकालनी है और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट निकालना है। तो देखें हमारा इस क्वेश्चन में हम क्या करें। तो जो हमें दिया हुआ है हमारा V है 230 और हमारा जो करंट ड्रॉन है वो है हमारा 10 एम्पियर। ठीक है, हमें निकालना था इसमें पावर का फॉर्मूला V × I, 230 × 10, 2300 वॉट। ठीक है, अब मुझे निकालनी थी एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड होगा मेरा P × T। P हमने निकाल लिया और T हमारा क्या है? 1 मिनट। T है हमारा 1 मिनट। तो इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो गया 60 सेकंड। तो एनर्जी कंज्यूम पावर थी 2300 और ये हो गई हमारी 60 सेकंड। जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करा तो ये हो गई हमारी 1,38,000 जूल, क्योंकि एनर्जी था तो इसे हमने दे दिया जूल। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।